हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म के बारे में। आखिर धर्म है क्या? यदि जैसे ही मैंने धर्म बोला या जैसे ही हम धर्म को सुनते हैं तो हमारे मन में एक इमेज बन के आती है या एक छवि आती है या हमारे मन में एक धर्म का नाम आ जाता है। जैसे हम धर्म का नाम सुना तो हमारे मन में एक नाम आ गया, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, या जिस धर्म के हम अनुयायी होते हैं उस धर्म का नाम हमारे मन में आ जाता है। तो क्या यही धर्म है? अगर हमने धर्म को परिभाषित करना है तो हम कैसे धर्म को परिभाषित करेंगे? तो यहाँ पे हम उस चीज को देखते हैं। तो जो धर्म है, धर्म का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के ध्र शब्द से हुई है। इसका अर्थ है धारण करना या बनाए रखना। तो जो ध्री शब्द है इसका अर्थ है धारण करना या बनाए रखना। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उभर कर ये आता है कि आखिर हम किन चीज़ों को धारण करें या आखिर हम किन चीज़ों को बनाए रखें। तो कोई भी धर्म हो तो उस धर्म में जो धारण करने योग्य चीज़ें होती है वो होती है पवित्र चीज़ें। यानी कि जो चीज़ें पवित्र होती है उसी को हम धारण करते हैं, या जो चीज़ें अच्छी होती है या जो मानव जगत के भलाई के लिए अच्छी होती है उन्हीं चीज़ों को हम धारण करते हैं या उन्हीं चीज़ों को हम बनाए रखना चाहते हैं। तो यही धर्म है। और धर्म का जो अर्थ है, धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि ध्री शब्द का अर्थ धारण करना है या बनाए रखना। और धारण हम किन चीज़ों को करते हैं? जो पवित्र चीज़ें होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या धारण किया जाए? तो हिंदू धर्म में, यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो मानवीयता जो स्वयं में धारणाओं का एक पुंज है को धारण करना ही धर्म है। तो जो मानवीयता होती है, तो मानवीयता से तात्पर्य हमारा क्या होता है कि दूसरे मानव के प्रति सद्भावना का भाव या भलाई करना। तो इसमें दया, सहनशीलता, त्याग, मूल्य, आदर्श, नैतिक नियम, पूजा, कर्मकांड आदि सभी निहित होते हैं। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि जो धर्म है, धर्म का शाब्दिक अर्थ, धर्म की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्री शब्द से हुई है और इसका अर्थ है धारण करना या बनाए रखना। और किन चीज़ों को हम धारण कर सकते हैं? जो पवित्र चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों को हम धारण करना चाहते हैं। और अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो मानवता को ही, जो स्वयं धारणाओं का एक पुंज है, उसको धारण करना ही धर्म है। और इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? सहनशीलता, त्याग, मूल्य, आदर्श, नैतिक नियम, पूजा, कर्मकांड आदि। और हम बात करें कि जो धर्म की परिभाषाएं होती है, जो डेफिनेशंस हैं, जो महान विचारकों के द्वारा दी गई है या जो महान समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। तो एक जो समाजशास्त्री हैं हमारे पास, जो स्टीफेन फंच हैं, तो इनके अनुसार जो धर्म की परिभाषा दी गई है, इनके अनुसार जो धर्म है यानी कि रिलीजन, वो रेलिगियर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। इस बात को अगर हम समझें तो जो धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो धर्म शब्द बना है वो रेलिगियर शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है बांधना, यानी कि मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। अब जो मनुष्य होता है, मनुष्य यदि भगवान को मानता है तो उसके मन में काफ़ी सारे जो अच्छे विचार आते हैं। तो यही वो बोलते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य को संबंधित करना ही धर्म है, मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना ही धर्म है। फिर उसके बाद एक समाजशास्त्री है डेविस। तो डेविस के अनुसार जो धर्म है, धर्म समाज का एहसास, सर्वव्यापी, स्थायी और शाश्वत तत्व है जिसे बिना समझे समाज के रूप को बिल्कुल ही नहीं समझा जा सकता है। ये डेविस बोलते हैं। फिर उसके बाद एक समाजशास्त्री है टायलर। तो टायलर बोलते हैं कि जो धर्म का अर्थ है वो किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है। तो जैसे कि हम देखें कि हम भी आज किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी वो धर्म हो, वो एक आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करता है और उसको वो पूजता है, उसके वो पूजा करता है, अर्चना करता है और काफी सारे कर्मकांड वो उसमें करता है आध्यात्मिक शक्ति के लिए। उसके बाद ऑगबर्न और निम्न कॉफ है, वो बोलते हैं धर्म मानवपरी शक्तियों के प्रति अभिवृत्तियां हैं। फिर जो दुर्खिम है, दुर्खिम बोलते हैं कि जो धर्म है, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की समग्रता है जो
इन पर विश्वास करने वाले को एक नैतिक समुदाय के रूप में संयुक्त करती है। जैसे कि हमने भी इससे पहले भी देखा था कि जो धर्म होता है, धर्म तो जो पवित्र चीजें होती है उसको धारण करता है। तो वही जो दुर्खिम है, दुर्खिम भी बोलते हैं कि जो धर्म है वह पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की समग्रता है। और उसके बाद जो समाजशास्त्री हैं वो है गिलिन और गिलिन। तो गिलिन और गिलिन बोलते हैं कि धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एक समूह में अलौकिक से संबंधित उद्देश्यपूर्ण विश्वास तथा इन विश्वासों से संबंधित बाहरी व्यवहार, भौतिक वस्तुएं और प्रतीक आते हैं। फिर अब हम देखते हैं धर्म की कुछ विशेषताओं को। तो जो हमने परिभाषाएं देखी इससे पहले, तो वो अनेक विद्वानों के द्वारा दी गई थी और कम से कम आपको 3 या 4 डेफिनेशन धर्म की याद होनी चाहिए एग्जाम्स में लिखने के लिए। तो अनेक विद्वानों द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा के आधार पर निम्नलिखित विशेषताओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला जो धर्म की विशेषता हमारे पास से आती है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो संसार है, संसार में कोई एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो मानव से उच्च है और श्रेष्ठ है। तो यदि आप भगवान को देखते हैं या भगवान को आप पूछते हैं, तो आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, चाहे गॉड हो गए, तो आप क्या करते हैं, उनको मनुष्य से उच्च मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो यही वो अलौकिक शक्ति है जो मानव से उच्च और श्रेष्ठ है। मानव उस शक्ति को अपने से हमेशा ऊपर समझता है और उसकी पूजा करता है, आराधना करता है। यही धर्म की पहली विशेषता है। फिर जो प्रत्येक धर्म है, चाहे कोई भी धर्म है, उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कर्मकांड, पूजा, आरती, प्रार्थना, नमाज, बलि, यज्ञ, हवन आदि। तो चाहे कोई भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म में कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती है जो ईश्वर को खुश करने के लिए की जाती है या ईश्वर से कुछ मांगने के लिए वो क्रियाएं की जाती है, जिसमें कुछ कर्मकांड होते हैं या पूजा पाठ होता है, जैसे नमाज हो गया, या कुछ अन्य ऐसी ही क्रियाएं होती है जो प्रत्येक धर्म में की जाती हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी कुछ कर्मकांडीय विशेषताएं होती हैं। उसके बाद जो तीसरी विशेषता है, जब भी हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें हम पवित्र पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे यज्ञ करना हुआ या चाहे कुछ भी पूजा हुई या आरती हुई, कुछ भी चीज हमको करनी है तो उसमें हम पवित्र चीजों का उपयोग करते हैं। तो ये धर्म की विशेषताएं हैं। और फिर सभी धर्मों में अनुष्ठान और कर्मकांड पाए जाते हैं जो कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी पांचवी विशेषता है वो है प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने और उसके क्रोध से बचने के लिए पूजा और आराधना की जाती है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि धर्म में पवित्र चीज़ों का हम उपयोग करते हैं और धर्म में हम कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो पूजा हम किसके लिए करते हैं? वो करते हैं हम जो अलौकिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए या उस शक्ति के क्रोध से बचने के लिए हम इन क्रियाओं को करते हैं। फिर छठी विशेषता हम देखते हैं कि जो धर्म है, धर्म में तर्क का अभाव पाया जाता है और यह भावना विश्वास पर आधारित होता है। यदि आप धर्म को देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा तर्क का अभाव पाया जाता है और इसमें भावना और विश्वास पर जो ये होता है ये आधारित होता है। फिर सातवीं विशेषता हम देखें तो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो उसको हम हमेशा पवित्र मानते हैं, चाहे वो पुस्तक हो या वो कोई प्रतीक हो या चाहे वो कोई मूर्ति हो। तो इन सभी चीजों को हम पवित्र मानते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि यदि कोई एक सिंपल पत्थर है, यदि हम उसको धर्म से जोड़ दें तो उस पत्थर को सारे मनुष्यों के द्वारा पवित्र माना जाता है, या जो धर्म के लोग उसको मानते हैं वो उसको पवित्र मानेंगे। तो इस प्रकार से जो धर्म से जुड़ी चीजें होती हैं वो पवित्र हो जाती हैं। फिर एक विशेषता और है हमारी धर्म की, आठवीं विशेषता, धर्म का संबंध हमारी भावनाओं एवं संवेगों से है। यहाँ पर आप एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन करना होगा, ये श्रमिकों नहीं है, ये है संवेगों। तो जो धर्म है, धर्म का संबंध हमारी भावनाओं एवं संवेगों से है और जो अलौकिक शक्ति में विश्वास,
श्रद्धा, भाईचारा, भक्ति, प्रेम आदि का आदर करना या भावनाओं और संवेगों से संबद्ध होता है। यानी कि अगर हम इस बात को समझें कि जो धर्म है, धर्म के लिए अगर हम ले कि जो एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनमें क्या होता है कि जो परस्पर भावनाएं होती है वो एक दूसरे की भावनाएं आपस में मिली जुली रहती है, उनमें श्रद्धा होती है, उसमें उनमें जो भाईचारा होता है, उनमें भक्ति होती है और उन सभी धर्म के लोग आपस में एक दूसरे का आदर करते हैं। तो इस प्रकार से जो धर्म होता है वो भावनाओं और संवेगों से संबद्ध होता है। फिर अब हम देखते हैं धार्मिक की सामाजिक प्रक्रिया, यानी यानी कि सोशल फंक्शन ऑफ रिलीजन। तो दुर्खिम के धर्म के सामाजिक योगदान पर भी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरण की संपूर्ण व्यवस्था है। दुर्खिम ने धर्म के निम्नलिखित प्रकार्य बताए हैं। तो पहला जो प्रकार्य उन्होंने बताया है धर्म का सामाजिक प्रकार्य, वह है अनुशासनात्मक एवं समाजीकरण संबंधी प्रकार्य। तो यदि आप धर्म को देखेंगे तो धर्म व्यक्ति के जीवन में अनुशासन लाने का कार्य करता है और व्यक्तियों की जो सामाजिक जीवन जीने की तैयारी है, मतलब कि लोगों के सामाजिक जीवन जीने में मतलब वो सहायता करता है। यानी कि जो धर्म होता है, धर्म सामाजिक जीवन में अनुशासन लगाता है और प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक जीवन जीने की तैयारी करने में सहायता देता है। धार्मिक संस्कारों से जुड़े व्रत, अनेक निषेध, विशेष के लिए आए एवं कठोर नियम इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर मैं छोटी सी आपसे एक माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे जो विशेष है, यहाँ पर है विशेष क्रियाओं एवं कठोर नियम, जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो ये है आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पे है विशेष क्रियाएं एवं कठोर नियम इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा स्लाइड बनाते हुए ये कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, तो सॉरी इसके लिए। तो उसके बाद आते हैं हम सशंसकारी प्रकार्य। तो एक धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपना ही धर्म को ले लीजिए। तो जिस धर्म को आप मानते हैं, तो जो उस धर्म को मानता है, आप उसके साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यही नहीं, एक दूसरे के साथ अपनत्व व पुरातत्व के बंधन भी आप महसूस करते हैं। परिणाम तथा धर्म सामाजिक एकता को उत्पन्न करने में बहुमूल्य कारक बन जाता है। धर्म का यही कार्य सशस्त्रकारी कार्य बन जाता है। उसके बाद जो एक प्रकार्य है वो है उल्लोस्तपादक प्रकार्य। जो धर्म होता है, धर्म समाज के जीवन में उल्लास भरने का कार्य करता है। वाइन के अनुसार, ये वही यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गई है। तो वाइन एक समाजशास्त्री है वाइन। तो वाइन बोलते हैं कि जो धार्मिक क्रियाएं होती है वो व्यक्तियों के मन में कल्याण की अनुभूति जगाती है। सभी सामाजिक समूह में विजयों, पराजयों, सुख दुख के उतार चढ़ाव होते हैं। इनके बीच धार्मिक त्योहार अथवा आयोजन लोगों के मन में उल्लास पैदा करते हैं। जैसे जो धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए जो आयोजन होते हैं वो मन में उल्लास पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई धार्मिक संबंधी जब कोई मेला लगता है तो इसमें भी लोगों का मन उल्लास पैदा करता है, लोगों के मन में ये चीज। फिर आते हैं हम सामाजिक नियंत्रण प्रक्रिया। तो जो दुर्खिम है, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के दो सबसे शक्तिशाली साधन होते हैं। एक होता है कानून तथा दूसरा धर्म। जो धर्म होता है, धर्म केवल अनुशासन ही पैदा नहीं करता है, वरन एक संगठित मत होने के नाते वह अपने सदस्यों पर बाह्य नियंत्रण भी लगाता है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रकार्य है वो है मनोरंजन प्रकार्य। तो जो धर्म है, धर्म का एक और सामाजिक प्रकार्य है वो है मनोरंजन। क्योंकि धर्म के द्वारा जो धर्म से संबंधित कुछ क्रियाएं होती है या कुछ मुद्राएं होती है
या कुछ अभिनय होते हैं या कुछ लीलाएं होती हैं, ये समाज के सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लें कि जैसे रामलीला होती है, तो रामलीला से एक धार्मिक स्वरूप जुड़ा हुआ है और इससे लोगों का मनोरंजन भी होता है। जैसे कोई लीलाएं हो गई, कृष्ण लीला हो गई, इसी प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो मनोरंजन प्रकार का कार्य भी करती है।